हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इजी है पर। तो दोस्तों, आज हम आपको किसी भी परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्या का स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे। इसके लिए आपको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जैसे 1 का स्क्वायर बराबर 1, 2 का स्क्वायर बराबर 4, 3 का स्क्वायर बराबर 9, 4 का स्क्वायर बराबर 16, 5 का स्क्वायर बराबर 25, 6 का स्क्वायर बराबर 36, 7 का स्क्वायर बराबर 49, 8 का स्क्वायर बराबर 64, 9 का स्क्वायर बराबर 81। तो दोस्तों, इससे हमें क्या पता चलता है, अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 है तो उसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। इसी तरह यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 9 है तो उसको स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। इसी तरह इनमें सभी में अप्लाई होगा। तो कुछ उदाहरण से हम समझ लेते हैं इसको। जैसे 841 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो इसमें हमें क्या करना है, इधर राइट साइड से दो अंक तोड़ लेते हैं। इसमें देखते हैं इकाई अंक क्या है। इकाई अंक इसमें 1 है। अब ये 1 देखते हैं किसके स्क्वायर में आता है। 1 या तो 2 के स्क्वायर में आता है। अभी देख लेते हैं 1 किसके स्क्वायर में आता है। 1 या तो 1 के स्क्वायर में आता है या फिर 9 के स्क्वायर में। इसलिए या तो इसका इकाई अंक 1 होगा या 9 होगा। अब इसे देखने के लिए इसको 8 को देखते हैं। 8 से पहले किसका स्क्वायर आता है, 2 का। तो इसमें हमारा दाहिने का अंक तो हो गया 2। और अब इस 2 से आगे आता है 3। इन दोनों की गुना करते हैं। 3 दूनी 6। अब ये इसको मैच करते हैं, 6 से ज़्यादा है या कम है। ये 6 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे इकाई अंक भी बड़ा ही आएगा, हमारा 9 आएगा। तो इसीलिए इसका स्क्वायर रूट हो गया 29। ऐसे ही अगला एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। तो दोस्तों, इसे भी ऐसे ही तोड़ लेते हैं दो अंकों में। लेफ्ट साइड से राइट साइड से तोड़ते हैं इसको। अब आपको दिख रहा होगा ये 6 आ रहा है इसका यूनिट डिजिट। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं 6 किस किस के स्क्वायर में आता है। या तो 4 के स्क्वायर में आता है या फिर 6 के स्क्वायर में। तो या तो यूनिट डिजिट 4 होगा या 6 होगा। अब फिर वही तरीका इसमें देखते हैं, 40 से पहले किसका स्क्वायर आता है, 6 का आता है। और इससे बाद का स्क्वायर 7 आता है। अब इन दोनों की गुना करके देखते हैं, 6 सत्ते 42। क्योंकि 40 42 से छोटा है, इसीलिए यहाँ से छोटी वाली संख्या लेंगे 4। तो इससे पता लग गया हमको कि इसका आंसर 64 होगा। तो एक और उदाहरण लेते हैं इसी तरह का। तो दोस्तों, इधर राइट साइड से 2 अंकों पे निशान लगा लिया पहले की तरह ही। अब इसमें इकाई अंक 6 आ रहा है। या तो ये 4 का स्क्वायर में आता है या फिर 6 के स्क्वायर में आता है। अब इसका पता करने के लिए इधर देखते हैं, 605 ये 25 के स्क्वायर से तो छोटा है और 24 के स्क्वायर से बड़ा है। तो इधर 24 और 25 की आपस में गुना करके देखते हैं। 5 चौक 20 की 0,
हासिल लगे 2, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 18 और 2 20 की 0, हासिल लगे 2, 2 दूनी 4 और 2 6। तो दोस्तों ये 600 से बड़ा है, तो इसीलिए यहाँ पे बड़ी संख्या आएगी 6। तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 246। तो दोस्तों इसी तरह एक संख्या और ले लेते हैं। इसको आप वीडियो को रोक कर बनाकर देखिए। इसे भी ऐसे ही लिख लेते हैं। दोस्तों इसका इकाई अंक 6 आ रहा है। 6 या तो 4 के स्क्वायर में आता है या 6 के स्क्वायर में। अब इसको चेक करने के लिए इसका दाई अंक देखते हैं। दाई अंक 4 चौक 16, 4 का वर्ग इससे कम आता है, हमेशा कम वाला ही लेना है इससे, जो इसके नज़दीक भी हो और कम भी हो। अब इसको चेक करने के लिए इससे बड़ी संख्या लेते हैं। 4 पंजे 20, क्योंकि 19 20 से छोटा है इसीलिए इकाई अंक छोटा लिया जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया 44। इसी तरह एक और संख्या ले लेते हैं। इसको भी ऐसे ही लिखते हैं और राइट की तरफ से 2 अंक पे निशान लगा लेते हैं। तो दोस्तों 5 केवल 5 के ही स्क्वायर में आता है, इसीलिए इकाई अंक इसमें 5 ही आएगा। और इधर देख लेते हैं 156 से छोटा किसका स्क्वायर है। तो दोस्तों 12 का होता है 144 और 13 का होता है 169, इसीलिए एक दाहिने अंक इसका 12 आएगा। दाएं, इसलिए लेफ्ट की संख्या 12 आएगी। तो दोस्तों ये पता लग गया हमें 125 का स्क्वायर रूट है। तो इसी प्रकार की एक संख्या और ले लेते हैं। इस संख्या का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो दोस्तों इसमें भी ऐसे ही करते हैं। इसको ऐसे लिख लेते हैं और राइट साइड से 2 अंक अलग कर लेते हैं, बाकी जो अंक बचे वे अलग होते हैं। अब ये 4 देखते हैं किस किस के स्क्वायर में आता है। ये या तो 2 के स्क्वायर में आता है या फिर 8 के स्क्वायर में। अब इसका पता करने के लिए इधर देखते हैं। इधर लेफ़्ट साइड में जो अंक आएगा वो 10 आएगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर इससे छोटा है और इसके सबसे नज़दीक है। अब इससे अगली संख्या ले लेते हैं 10 से 11, इनमें गुना करते हैं। 11 दाई 110, 104, क्योंकि 110 से छोटी है इसलिए यहाँ से छोटी संख्या आएगी। तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 102। एक संख्या और ले लेते हैं। बारह सौ 25। तो दोस्तों इसमें भी ऐसे ही करते हैं। 25 को अलग तोड़ लेते हैं और 12 को अलग। आपको पता है कि यूनिटी डिजिट अगर 5 है तो इकाई अंक भी 5 ही होगा, क्योंकि केवल 5 के स्क्वायर में ही 5 आता है। अब इधर देख लेते हैं। 3 का स्क्वायर 12 से छोटा है, इसीलिए दाहिने का अंक 3 आएगा, इसीलिए इसका स्क्वायर रूट 35 हो गया। एक संख्या और ले लेते हैं। इसको आप बनाकर देखिए,
आपका आंसर सही आता है या नहीं। इसको भी 2 अंकों में तोड़ लेते हैं, राइट साइड के 2 अंक तोड़ लेते हैं इसके भी। अब ये 9 देखते हैं किस किस के स्क्वायर में आता है। ये या तो 3 के स्क्वायर में आता है या फिर 7 के स्क्वायर में आता है। अब इसको चेक करने के लिए ये बचे हुए 2 अंक देखते हैं कि इससे कम किसका स्क्वायर होता है। तो दोस्तों 7 का स्क्वायर इससे कम होता है, 8 का स्क्वायर तो 64 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा लेफ्ट का अंक जो आएगा वो 7 आएगा। लेकिन इधर इकाई अंक पता करने के लिए 7 से बड़े अंक से गुना करते हैं 8 से। 7 8 56। तो दोस्तों 53 56 से छोटा है, इसीलिए हमारा यूनिट डिजिट भी छोटा ही आएगा, यानी कि 3। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 73।